नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। 3 लोकसभा की सीटें और 30 विधानसभा की सीटों के ऊपर चुनाव हुए थे, उपचुनाव हुए थे। 30 तारीख को, 30 अक्टूबर को वोटिंग हुई थी और आज 2 नवंबर को मतगणना हो रही है, गिनती हो रही है। इस गिनती में बीजेपी पूरी तरह से पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी जो सबसे बड़ी पार्टी है, जिसकी ज्यादातर राज्यों में सरकार है, जिसकी केंद्र में सरकार है, लेकिन वहीं पर बीजेपी जो है यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। किस तरह की ताजा स्थिति है वो आपको बताते हैं। अभी तक जो नतीजे आए हैं वो आपको बताते हैं। राज्य दर राज्य जो है, पहले आपको सीट बता देते कितने सीटों पर कहां पर चुनाव हो रहे हैं, और उसके बाद में आपको बताएंगे कि कौन कौन से राज्य में कहां पर किस किस की जीत हो रही है। सबसे पहले आप ये देखिए, लोकसभा की 3 सीटों पर पड़े वोट। इसमें 3 लोकसभा की सीट है। दादर नगर हवेली 1 लोकसभा की सीट है, केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरी एक खांडवा एमपी में, मध्य प्रदेश के अंदर 1 लोकसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। मंडी हिमाचल प्रदेश में, यहां पर भी लोकसभा की सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। अब आपको बता दें 30 विधानसभा की सीटें कहां पर है, कौन कौन से राज्य में है जहां पर उपचुनाव हो रहे हैं। 3 सीटें हिमाचल प्रदेश में है, 5 सीटें असम में है, 3 सीटें मेघालय के अंदर में है और 4 सीट पश्चिम बंगाल में, 2 सीट बिहार में है, मध्य प्रदेश में 3 सीट है, राजस्थान में 2 सीट है, कर्नाटक में भी 2 सीट है, और इसके अलावा मिजोरम में, नागालैंड में, तेलंगाना में, हरियाणा में, आंध्र प्रदेश में और महाराष्ट्र में भी 1-1 सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। तो तकरीबन आप ये मान करके चलिए कि ये पूरे देश भर में 1-2 जो सीटें हैं वहां पर ये उपचुनाव हुए। और उस उपचुनाव का नतीजा क्या है, वो नतीजा क्या कहता है, बीजेपी आखिरकार उन नतीजों में कहां पर खड़ी है। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें क्या निकल करके सामने आ रहा है। 1-2 घंटे के बाद में स्थिति जो है साफ हो जाएगी, लेकिन शुरुआती रुझान में क्या कुछ पता चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले राजस्थान से शुरुआत करते हैं। राजस्थान में देखिए आप, राजस्थान में कांग्रेस दोनों विधानसभा सीटों पर आगे है। 2 विधानसभा सीटों पर जो है यहां पर उपचुनाव हुए थे और दोनों की दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस जो है यहां पर राजस्थान के अंदर आगे है। मिजोरम में तुरेलई सीट पर एमएनएफ उम्मीदवार जो है वो आगे है। यहां पर भी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी जो है वो आगे, बीजेपी यहां पर आगे नहीं है। दादर नगर हवेली से शिवसेना के उम्मीदवार जो है वो आगे है। दादर नगर हवेली एकमात्र लोकसभा की सीट है वहां पर, और वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं और उपचुनाव के अंदर शिवसेना जो है वो आगे है। ये यहां पर दिख रहा है। दादर नगर हवेली के अंदर किस तरह से मुस्लिमों को लेकर के जो नया कानून वहां पर लाए जाने की कोशिश हो रही थी, उसका किस तरह से विरोध हुआ, और उसके बाद में ये नतीजों में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि लोकसभा के अंदर वहां पर दादर नगर हवेली के अंदर मुस्लिम जो मतदाता है वो बीजेपी को सिरे से नकार रहे हैं। हरियाणा के अंदर इलाहाबाद से अभय चौटाला आगे हैं। तो हरियाणा की एकमात्र विधानसभा की सीट थी और यहां पर बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी अपनी 1 सीट जिता नहीं पा रही है। और यहां पर इलाहाबाद के अंदर अभय चौटाला जो कि क्षेत्रीय पार्टी है, इनेलो के उम्मीदवार हैं और वो आगे चल रहे हैं यहां पर। और दूसरा आप देखिए, सुप्रिया भारद्वाज ने भी ट्वीट किया है। सुप्रिया भारद्वाज ने लिखा है, राजस्थान में दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे है, हिमाचल मंडी में लोकसभा सीट पर कांग्रेस आगे है। ये बाई पोल 2021 का जो है वो चुनाव है। तो किस तरह से सब कुछ सामने आ रहा है। ऑनलाइन न्यूज इंडिया का आप ट्वीट देखिए, राजस्थान की दोनों सीटों पर कांग्रेस आगे है, हिमाचल मंडी में भी कांग्रेस आगे है। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर टीएमसी आगे है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी में 2 मई दीदी गई, वो 2 नवंबर को दीदी वापसी से फिर से जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर बता रही है कि केवल दीदी यहां पर है और किसी का कोई सिक्का नहीं चलता है, दीदी का सिक्का यहां पर चलता है। और पश्चिम बंगाल के अंदर 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं और चारों की चारों सीटों पर जो है वो टीएमसी आगे चल रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पश्चिम बंगाल में भी थोड़े दिन पहले ही जो है उपचुनाव हुआ था, जहां पर ममता बनर्जी जीत करके दोबारा से मुख्यमंत्री बनी थी। तो किस तरह से पश्चिम बंगाल ने साफ कर दिया, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वहां पर बीजेपी की दाल नहीं गली, बीजेपी वहां पर मुंह की खानी पड़ी है। असम की 5 सीटों पर बीजेपी आगे है। यहां पर बीजेपी को सफलता मिली है और 5 की 5 सीटों पर बीजेपी की सरकार है मौजूदा समय में भी। इससे पहले भी बीजेपी की सरकार थी, डबल इंजन की सरकार का फायदा यहां पर असम के अंदर बीजेपी को हुआ है और यहां पर 5 सीटों पर बीजेपी जो है वो आगे चल रही है। इसके बाद में आप देखिए 29 सीटों पर अगर संख्या देखें तो 29 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में
14 सीटों पर एनडीए यानी बीजेपी और बीजेपी की गठबंधन की पार्टियां जो है वो कुल मिलाकर के आगे चल रही है। बिहार में 2 विधानसभा की सीट है, बिहार में 2 विधानसभा की सीट है और यहां पर लालू यादव ने पहली बार सालों बाद जो है वो जेल से छूटने के बाद में प्रचार किया था और लालू यादव ये कह रहे हैं कि दोनों की दोनों सीटों पर हम जीतेंगे। फिलहाल की जो स्थिति है फिलहाल ये है कि एक सीट पर जेडीयू आगे है, नीतीश कुमार की पार्टी आगे है और एक सीट पर आरजेडी लालू यादव की पार्टी जो है वो आगे है। इसके बाद में बंगाल में 4 सीटों पर टीएमसी आगे, जैसे हमने आपको बताया। असम में 5 सीटों पर एनडीए आगे है। एनडीए वहां पर जो है केवल बीजेपी नहीं है बल्कि वहां पर गठबंधन की सरकार है। समीर वानखेड़े जो है, ये ब्रेकिंग न्यूज है कि समीर वानखेड़े 70,000 की शर्ट कहां से पहनते हैं। तो इस वक्त की जो ताजा खबर यही है कि विधानसभा के जो उपचुनाव के और लोकसभा की 3 सीटों के जो उपचुनाव हो रहे हैं, यहां पर ये उपचुनाव में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कैसे बीजेपी यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है, जिसकी पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जो है वो सरकार कही जा सकती है। कैसे वो बीजेपी जो है यहां पर पिछड़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के अंदर आपने देखा होगा कि एक लोकसभा की सीट पर केवल जो है वो कांग्रेस पार्टी जीत पाई थी, बाकी 39 की 39 सीट पर जो है वो बीजेपी जीत गई थी। लेकिन अब माहौल धीरे धीरे बदल रहा है। आपने देखा किस तरह पश्चिम बंगाल में जम करके जोर शोर से प्रचार किया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में हालत आखिरकार क्या हुई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी नंदीग्राम भले ही हारी, लेकिन नंदीग्राम हारने के बाद में भी ममता बनर्जी जो है वो धीरे धीरे करके अपना दोबारा से पूरे राज्य के अंदर अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है कि हाँ, पश्चिम बंगाल में ममता है और ममता के दिल में पश्चिम बंगाल है। ये जो है बताया जा रहा है। कहा तो ये भी तक जाता है पश्चिम बंगाल में टीएमसी की तरफ से कि ममता बनर्जी 2024 की तैयारी कर रही है। 2024 में वो काशी से, वाराणसी से मोदी के खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। ये भी बातें कही जा रही है और इसीलिए जो है ये माहौल आप देख रहे हैं, पश्चिम बंगाल का माहौल अलग है। दिल्ली से सटे हरियाणा के अंदर एक विधानसभा की सीट थी, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार एक सीट भी नहीं बचा पाई। वहां पर भी जो है वो एक क्षेत्रीय पार्टी है इनेलो, वो आगे चल रही है। तो कुल मिलाकर के अभी तक जो शुरुआती रुझान दिखाई दे रहे हैं, शुरुआती रुझान में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं कही जा सकती, जबकि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र के अंदर चला रही है और पूर्ण बहुमत की सरकार कई राज्यों के अंदर है। उसके बावजूद बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर नहीं आ रही है। बीजेपी को कम से कम जब पूर्ण बहुमत की सरकारें दोनों जगह पर है तो उपचुनाव बहुत छोटा चुनाव होता है। उपचुनाव में कम से कम जो है वो पार्टी के कार्य करने की तरीके से, पार्टी के काम करने से लोग कितने खुश है, पार्टी की नीतियों से कितने खुश है वो पता चलता है। लेकिन जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी ये लगातार बढ़ रही है, इससे जो है वो लग रहा है कि लोगों के अंदर, लोगों का टेस्ट जो है वो चेंज हो रहा है, लोगों के अंदर जो रुझान है वो बदल रहे हैं। और इनको जो है, जो ये उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इनको कहीं ना कहीं 2022 के अंदर जो 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उसके साथ में जोड़कर भी देखा जा रहा है। बहरहाल किस तरह से नतीजे आएंगे, आखिरी नतीजे किस तरह से होंगे वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसको लेकर के आपकी राय क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।